मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ। और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया, जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के जी धन्यवाद। 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत है आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जी, जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ। तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं, तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयां, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है ही, साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है, जिसके द्वारा मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ। और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ। और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ, उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहां जिसने कभी आपकी दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहां जिनसे मैं बात कर सकता हूं? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी, बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले मैं कितना खर्चा एक होता था, अभी पकौड़े कितना का, खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर अच्छा, हमारी इतना सारी सारा दवाइयाँ मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हाँ। हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है, और मेरे आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम जी औरों से हाँ, किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है, और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या हैं सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर, अच्छा, आपका मंदिर के दुकान, पास। आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा जी है, जी जी आपसे भी मेरी प्रार्थना है जी कि आप जन औषधि केंद्र में जी दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? जी, एकदम लगा सकते हैं सर। और ये हमारे आप सौभाग्य की लोगों बात को होगी। पकोड़े खिलाते हो, जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है?
नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकौड़ा बनाता हूँ। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है। मतलब उनके जेब में 10,000 रुपया बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10,000 नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10,000 बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए, आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। भारतीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा पूर्णा प्रणाम। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ, बताइए, आप काम क्या करते मैं हैं? पूर्णचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीबी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चों है। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकार जो पहले उजाला, पीएम उजाला और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी? ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था, तो अब आपके हाँ जीवन जी। में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, हाँ, पहले जो हम आग से रसोई करते थे, वो हमको बहुत कष्ट होता था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जलाने से बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो। खाना पकाते तो आपकी माता जी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? हाँ। उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूं, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा, देखिए, आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है। तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना, उनसे पूछिए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना हाँ है। जी। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना, उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा हाँ जी। कि ये विकसित भारत की यात्रा आई है, वो किस प्रकार से काम हाँ कर जी। रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम जी। है, विकसित हाँ जी। भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी हाँ की जी। गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी हाँ है। जी।
अब देश को विकसित हाँ बनाने जी। के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। सर अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकटा रमनम्मा जुड़ी हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है?